हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। लास्ट सीरीज़ में हम सभी दुनिया के 10 बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स से मिले और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें आप मिलेंगे दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन लेखकों से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज़ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर, जिसके पहले एपिसोड में हम बात करेंगे क्वीन ऑफ मिस्ट्री या कहें कि क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी के बारे में। अगाथा क्रिस्टी, इनका पूरा नाम अगाथा मैरी क्लैरिसा क्रिस्टी था। इनका जन्म 15 सितंबर 1890 में टर्की, इंग्लैंड में हुआ था। इनका परिवार ना तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और मदर स्टोरी टेलर। फैमिली कंफर्टेबल तरीके से रह रही थी, लेकिन जब क्रिस्टी 3 साल की हुई तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। क्रिस्टी ने स्कूल ज्वाइन तो किया, लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण जल्द ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगर सही मायनों में कहा जाए तो क्रिस्टी की शुरुआती पढ़ाई उनके घर पर ही हुई थी। इनकी माँ हमेशा ही इन्हें स्टोरी लिखने के लिए इनकरेज करती रहती थी। क्रिस्टी ने अपने करियर की शुरुआत शॉर्ट स्टोरीज से की और लिखने का कारवां इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1914 में इनकी शादी कर्नल आर्चिबल्ड क्रिस्टी से हुई और 1920 में इनकी पहली डिटेक्टिव नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर ऑफ स्टाइल्स पब्लिश हुई, जिसने लोगों का ध्यान इस नई राइटर की तरफ खींचा। इसके बाद तो इन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए 1922 में द सीक्रेट एडवर्सरी, 1923 में मर्डर ऑन द लिंक्स पब्लिश की, जिसने इनकी डिटेक्टिव और मिस्टीरियस नॉवेलिस्ट की इमेज बनाने में मदद की। इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स बहुत ही रियलिस्टिक रहती थी, जिसका कारण इनमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना माना गया। फिर आया ईयर 1926, इनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल, जिसमें इन्हें खुशी और गम दोनों ही मिले। ईयर 1926 में इनकी नॉवेल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्राइड ह्यूजली सक्सेसफुल रही। इस सक्सेस की खुशी क्रिस्टी ज़्यादा समय तक बना नहीं पाई, क्योंकि क्रिस्टी की ज़िंदगी में एक बहुत ड्रास्टिक मोड़ आया। एक तो उनकी मदर की डेथ के रूप में और दूसरा उनके पति के किसी और औरत के संबंध की खबर के रूप में। अपने पति के चीट करने के कारण क्रिस्टी बहुत ही टूट गई थी और एक दिन अचानक ही गायब हो गई। 10 दिन बाद पुलिस ने इन्हें एक होटल में ढूंढ निकाला, जहां ये अपने पति की होने वाली वाइफ के नाम से रह रही थी। और इसके बाद क्रिस्टी ने अपने आप को संभाला और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद 1928 में इन्होंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। क्रिस्टी ने 1930 में आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मैक्स मेलोवन से शादी की, जिनके साथ इन्होंने इराक और सीरिया में बहुत समय बिताया और वहाँ के एक्सपीरियंस को अपनी नॉवेल्स में यूज़ किया, जिनमें से एक थी मर्डर एट द विकारेज, जो कि इनकी बेस्ट रिटन नॉवेल मानी गई। क्रिस्टी ने 66 नॉवेल्स, 14 शॉर्ट स्टोरीज, 15 प्लेस लिखे, जिनमें कुछ कहानियों ने मूवीज़ का रूप भी लिया और इनके एक प्ले द माउस ट्रैप ने लॉन्गेस्ट प्ले का रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि 1952 में ओपन हुआ और जिस पर 23,000 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई। क्रिस्टी की कहानियों के 2 कैरेक्टर पायरेट और मार्पेल सबसे ज़्यादा फेमस हुए। इनफैक्ट जब 1976 में क्रिस्टी की मृत्यु हुई तो टाइम मैगज़ीन ने कैरेक्टर पायरेट को मैगज़ीन में जगह दी। क्रिस्टी टॉप सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम रही। साथ ही इनके वर्क को 1971 में इंग्लैंड के डेम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से भी अप्रिशिएट किया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी क्वीन ऑफ मिस्ट्री या कहें कि क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।